एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 87.56। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स हो गया कि इनकी जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लस लगा करके इसको लिख देंगे। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा 87.56 में पॉइंट के बिफोर 87 है। तो जो होल नंबर पार्ट है आपका, तो होल नंबर पार्ट इसमें आपका 8 वंस टेंस, 8 कहां पर है? टेंस पर है। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? 80। 8 टेंस मीन्स हो गया 80। तो ये 80 हो गया प्लस 7 की प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी। माने इसको अलग निकालते हैं, जैसे 87 है सपोज करिए, तो 87 की इसके निकालेंगे, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया। तो यहां पर जैसे 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 8 की क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। 8 की आपकी क्या आ जाएगी? 80 प्लेस वैल्यू आ गई। और 7 की क्या प्लेस वैल्यू आ जाएगी? 7। क्यों आ जाएगी? क्योंकि 8 हुआ, उसके बाद में वंस डिजिट के प्लेस पर 0 आ जाता है। अगर 100 होता तो 100 वाली डिजिट रख दी जाती है और उसके बाद टेंस और वंस प्लेस पर 0 आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं। या टेंस के प्लेस पर है तो हम कह सकते हैं 8 टेंस। 8 टेंस मीन्स क्या हो गया? 8 इंटू 10 80। 7 की प्लेस वैल्यू 7 हो गई, क्योंकि 7 वंस है मीन्स हो गया 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। तो 8 की प्लेस वैल्यू 80 हो गई, 7 की प्लेस वैल्यू 7 हो गई। अब पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है उसमें देखें तो प्लस लगाया गया। तो 5 की प्लेस वैल्यू, तो 5 10th प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? 10th। तो 5 10th मीन्स हो गया 5/10, 10 से डिवाइड होगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5/10 प्लस 6 आपका 100th प्लेस पर है। माने पॉइंट के बाद देखें तो ये हो गया 10th प्लेस और ये 100th प्लेस। तो जब 100th प्लेस पर है तो 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 6/100। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 562.17। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है तो 5, तो जो होल नंबर पार्ट है आपका ये है 562। इसका जो सिंपली आप करते हैं कि 5 के प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 लिख करके 20 लगाया, क्योंकि इसको फिर आपको नहीं देखना होता। तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 500 प्लस 6 टेंस प्लेस पर है तो 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 60 प्लस वंस प्लेस पर कौन सा है? 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2। तो 562 की प्लेस वैल्यू आपने राइट कर ली प्लस लगा करके। अब जो डेसिमल पार्ट है वहां पर देखें 0.17 है, तो यहां पर पॉइंट के जस्ट बाद में 10th प्लेस पर है तो 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1/10, 10 से डिवाइड होगा। और 7 जो है 100th प्लेस पर है तो 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7/100। तो ये 500 प्लस 60 प्लस 2 प्लस 1/10 प्लस 7/100, ये आंसर हो गया आपका, एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। थर्ड पार्ट है 25.638। तो पॉइंट के बिफोर जो नंबर है उनकी प्लेस वैल्यू लिखें। तो सिंपली जो वंस टेंस यहां से स्टार्ट होगा, ये वंस है और ये टेंस है, तो टेंस प्लेस पर कितना है? 2 है। तो जो 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20 हो जाएगी, क्योंकि 2 टेंस, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 5 की प्लेस वैल्यू 5 वंस प्लेस पर है तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 रहेगी प्लस अब पॉइंट के बिफोर जो नंबर आया है 0.638, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू, तो ये 10th प्लेस पर है तो 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6/10 प्लस 300th प्लेस पर है तो 3 के प्लेस वैल्यू 3/100 प्लस 8 आपका 1000th प्लेस पर है, तो 1000th प्लेस पर है तो इसका मतलब हो गया 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 8/1000।
तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। फोर्थ पार्ट 13.946, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख दें तो 1 कहां पर है, तो ये वंस टेंस, पॉइंट के जस्ट बिफोर देखेंगे तो ये हो गया वंस और ये टेंस हो गया। टेंस प्लेस पर है 1, तो 1 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 टेंस मीन्स हो गया 10, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू 3 वंस प्लेस पर है तो 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 3, प्लस पॉइंट के बाद में जो नंबर है आपका 946, तो जो 9 है वो 10th प्लेस पर है, 400th प्लेस पर है और 6000th प्लेस पर है, तो 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9/10 प्लस 400th प्लेस पर है तो 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 4/100 प्लस 6000th प्लेस पर है तो 6 की वैल्यू हो गई 6000 मीन्स हो जाएगा 6/1000। तो 13.946 को एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने लिखा तो 10 + 3 + 9/10 + 4/100 + 6/1000, इट इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट है 9.008, तो यहां जो प्लेस वैल्यू लिखे हैं तो पॉइंट के बिफोर केवल 9 है, 9 है ना, 9 मीन्स वंस डिजिट है, तो जब वंस डिजिट है तो 9 वंस मीन्स 9 × 1, तो 9 की प्लेस वैल्यू हो गई 9 हो गई, प्लस पॉइंट के जस्ट बाद 0 है, पॉइंट के जस्ट बाद 0 है मीन्स हो गया कि ये 10th प्लेस पर 0 है तो 0/10 हो जाएगा। अब राइट भी कर सकते हैं आप, अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 9 + 0 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है तो 0/10 हो जाएगी, प्लस या हम 0 कह सकते हैं क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, तो 0 यहां भी हो जाएगी, 0 आपके जो 100 प्लेस पर भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, 0/100 ऐसे हो जाएगा, प्लस 8 जो है 1000th प्लेस पर है, 10th 100th और 1000th प्लेस पर, तो 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 8/1000, ये आ गया। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 9 + 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है, वो किसी भी प्लेस पर हो, किसी भी प्लेस पर हो 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है, तो 0 ये भी है, प्लस 0 ये भी है और प्लस 8/1000 है। तो इसको जस्ट ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 9 हो गया प्लस ये तो 0 हो जाएगी प्लेस वैल्यू, इसकी भी प्लेस वैल्यू 0 हो जाएगी, तो +0 + 0 ये राइट करने की जरूरत नहीं है, प्लस 8/1000 है तो 8/1000, इतना भी आप आंसर दे सकते हैं कि 9 लिखा, 9 की प्लेस वैल्यू 9 हो गई, अब 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, और जो 8 आया किस प्लेस पर है, 1000th प्लेस पर है, क्योंकि ये 10th 100th और 1000th प्लेस पर है, तो 8/1000। आप ऐसे भी आंसर रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। 6 पार्ट है 324.36 इक्वल, तो पॉइंट के बिफोर कितना है 324 है, तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, तो 3 जो है 100 प्लेस पर है तो इसका मतलब 300, 2 टेंस प्लेस पर है तो 2 × 10 20 हो जाएगा, और 4 की प्लेस वैल्यू वंस प्लेस पर है तो 4 × 1 4 हो जाएगा, तो ये प्लेस वैल्यू आ गई 300, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 20, 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 4, तो पॉइंट के बिफोर हो गया। पॉइंट के अब बाद वाले देखें, तो पॉइंट के जस्ट बाद में 10th प्लेस आता है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, क्या हो जाएगा 3/10 मीन्स हो गया 3/10 प्लस 6 आपका 100th प्लेस पर आया है तो 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 600th मीन्स होगा 6/100, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने राइट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, माने ये जो लिखा हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म को चेंज करके इसके मेन जनरल फॉर्म में इसको राइट करना है, जनरल फॉर्म में।
उसी को डेसिमल फॉर्म बोल दिया गया, डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। तो यहां पर ये देख लें कि जैसे कि ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पर सपोज करिए 50 लिखा है, 50 मीन्स हो गया 5 टेंस, 50 मीन्स 5 टेंस, तो इसका मतलब टेंस प्लेस पर 5 है, और 8 लिखा हुआ, केवल 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वंस प्लेस पर है, क्योंकि 8 वंस, वो 8 लिखा हुआ है इसका, तो ये हो जाएगा 58। तो यहां पर 58 पॉइंट, चूंकि ये बाद में जो अपान में 10 अपान में 100, ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर है, और इसके बाद 1000th प्लेस, जब इस तरह से नंबर्स होंगे तो वहां पर पॉइंट के बाद जस्ट 10th प्लेस पर 6 आ जाएगा, 100th प्लेस पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पॉइंट के जस्ट बाद, भाई जैसे आप देखते हैं यहां पर कि जो पॉइंट के जस्ट बाद ये 10th प्लेस होता है, 10th प्लेस, और उसके बाद में होता है 100th प्लेस होता है, 100th, और उसके जस्ट बाद में होता है 1000th प्लेस। कौन सा होता है, 1000th प्लेस होता है। और यहां पर उसके बिफोर जो है क्या होता है, ये वंस होता है, और इसके जस्ट पहले 10th प्लेस का नंबर होता है, और उसके बिफोर 100th प्लेस का होता है, तो 100, और उसके बिफोर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से चलता है। तो यहां पर जब 50 लिखा है, इसका मतलब वंस टेंस, तो ये 10th प्लेस पर है, 5 आपका कहां पर है, 10th प्लेस पर, तो 10th प्लेस पर 5 लिख दिया, तो 5 टेंस है, और 8 प्लस 8 मीन्स हो गया वंस प्लेस पर है, तो इसके जो प्लेस वैल्यू है तो 58 हो गया, 8 हो गया वंस प्लेस पर, 5 हो गया 10th प्लेस पर, तो 58 बन गया पॉइंट। पॉइंट के बाद में 10th प्लेस पर है 6, आपने राइट कर दिया, और 100th प्लेस पर है 9, तो 100th प्लेस उसके जस्ट बाद में आ गया। अगर सपोज करिए कि कोई भी किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू नहीं लिखी हुई है, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू नहीं लिखी होगी, इसका मतलब है कि वहां पर वो 0 होगा, क्योंकि 0 की प्लेस वैल्यू वैकेंट होगी, वो चूंकि 0 होता है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं होती। यहां पर देखें सेकंड वाला, 300 प्लस 80 प्लस 7 प्लस 3/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000, तो यहां देख लें ये 100 प्लेस पर हो गया 3, वंस 10 100, तो 100 प्लेस पर 3 हो गया, और वंस 10 प्लेस पर कौन हो गया 8, और वंस प्लेस पर हो गया 7, तो ये आपका बन गया 387। क्या बन जाएगा, 100 प्लेस पर 3 आ गया, 10 प्लेस पर 8 आया, और वंस प्लेस पर 7 आ गया, ये आपका बन गया। अब पॉइंट के बाद चलते हैं, पॉइंट के जस्ट बाद 10th प्लेस, फिर इसके बाद 100th प्लेस, फिर इसके बाद में 1000th प्लेस। तो जो प्लेस होते हैं, तो 10th प्लेस पर क्या आया है 3, उसको राइट कर दिया, उसके जस्ट बाद 100th प्लेस होता है, उसके प्लेस पर आया 2 राइट कर दिया, उसके जस्ट बाद 1000th प्लेस होता है, तो उसके प्लेस पर आया 5, तो ये हो गया 387.325, यही आंसर हो गया आपका। अब थर्ड पार्ट है 600 प्लस 1 प्लस 5/10 प्लस 9/1000। यहां पर है देखें, ये तो 1 हो गया, वंस प्लेस पर हो गया, जो 600 है, वंस 10 100, ये 100 प्लेस पर है 6 कहां है, 100 प्लेस पर है, तो वंस 10 और 100, तो बीच में 10th प्लेस वाला कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 10th प्लेस वाले नंबर पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ऐसे देख लें तो 600 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 601, इन दोनों को ऐड कर लें तो 600 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 601 हो जाएगा। और उसे प्लेस के अकॉर्डिंग हम देखें तो 100 प्लेस पर तो 6 है, और इसके बाद में 10th प्लेस वाला, तो 10th प्लेस में क्या है, 10th प्लेस वाला नंबर नहीं है इसमें, तो उसके प्लेस पर 0 आ गया, और वंस प्लेस पर हो गया 1 पॉइंट। 10th प्लेस पर 5 है, राइट कर लिया। 10th प्लेस के बाद में आता है 100th प्लेस, कौन सा आता है 100, माने जिसमें अपान में 100 होगा,
अपान में 100 वाला कोई 100 प्लेस वाला कोई नंबर नहीं है तो उसके प्लेस पर आ गया 0 100 प्लेस पर। अब ये 1000 प्लेस पर कितना है 9 है, तो 1000 प्लेस पर हो गया 9, तो 601.509 इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट 900 प्लस 5 प्लस 7/100 प्लस 3/1000, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया गया हो, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म या जनरल फॉर्म में कहते हैं, तो जनरल फॉर्म में राइट करना है। तो 900 ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है, देखिए 1 10 100, 9 कहां पर है 100 प्लेस पर है, तो अगर 100 से हम राइट की तरफ चलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग 100 वाले प्लेस से हुई है, तो 100 उसके बाद 10th प्लेस आता है, उसके बाद 1st प्लेस आता है, फिर पॉइंट आता है, उसके बाद 10th प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, इस तरह से आता जाता है। तो देखिए यहां पर इक्वल क्या हो जाएगा, ये 100 प्लेस पर 9 आ गया और फिर इसके बाद में 10th प्लेस पर कोई नहीं आया, ये 1st प्लेस पर 5 आ रहा है, 5 कहां आ रहा है 1st प्लेस पर, इसका मतलब 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, तो 10th प्लेस जो प्लेस छूटा हुआ है उस प्लेस पर 0 रखेंगे, तो 905 1st प्लेस पर हो गया पॉइंट। इसके बाद में 10th प्लेस आता है, 10th प्लेस मीन्स हो गया जिसके अपान में 10 हो, तो 10th प्लेस वाला नंबर नहीं है यहां पर छूटा हुआ है, तो 10th प्लेस पर आ जाएगा 0, फिर है 100 प्लेस पर आ गया 7, तो 10th प्लेस फिर 100 प्लेस, उसके बाद 1000 प्लेस पर है 3, इसको राइट कर दिया। तो यहां पर जो छूटा हुआ था, जो नहीं लिखा हुआ था, माने 10th प्लेस वाला नंबर नहीं था बीच में, तो जो नंबर बीच में नहीं है उसके प्लेस पर 0 आ जाएगा, तो ये बन गया 905.073, ये आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट 800 प्लस 3 प्लस 6/10 प्लस 4/1000, तो ये कहां से शुरू है 800, माने 100 प्लेस से स्टार्ट है, राइट चलते जाए, तो देखिए 100 प्लेस पर कितना है 8 है, राइट कर लिया। फिर इसके बाद 10th प्लेस वाला कोई नंबर नहीं है यहां पर, 10th प्लेस वाला नंबर नहीं है, तो 10th प्लेस के प्लेस पर क्या आ गया 0 आ गया। 1st प्लेस पर कितना है 3, तो 3 राइट किया, पॉइंट लगा दिया। इसके बाद होता है 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पर कितना है 6, राइट कर लिया। 10th प्लेस के बाद में होता है 100th प्लेस, तो 100th प्लेस वाला कोई नंबर नहीं है यहां पर, उसके प्लेस पर 100th प्लेस की जगह हो गया 0, फिर 1000th प्लेस पर हो गया 4, तो राइट कर दिया। तो यहां देखिए 10th प्लेस पर नहीं था कोई और 100 प्लेस पर कुछ नहीं था, तो उनके प्लेस पर 0 आ गया, बाकी नंबर रख दिए गए, तो ये आपका डेसिमल नंबर के रूप में राइट कर लिया, ये आंसर हो गया। 6th पार्ट है 40 प्लस 3 प्लस 2/100 प्लस 4/1000, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको जनरल फॉर्म में राइट करना है या डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, तो क्या होगा, तो ये 1s 10s माने जो स्टार्टिंग हुई है, तो 10th प्लेस पर 4 है, 10s जब 10th प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके राइट में देखते जाए, 10th के बाद 1s आ जाएगा, 1s के बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 10th प्लेस, 10th के बाद 100th प्लेस, 100th प्लेस के बाद में 1000th प्लेस, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ 10th प्लेस पर कितना आ गया 4, 1st प्लेस पर 3 है, तो इसको राइट कर लिया, फिर पॉइंट लगा दिया। फिर 100th प्लेस पर 2 आया है, जबकि पॉइंट के बाद जस्ट 10th प्लेस आता है, 10th प्लेस पर कोई नंबर नहीं है, तो उसके प्लेस पर 0 आ गया, 100th प्लेस पर 2 आया, फिर 1000th प्लेस पर 4 आया। तो यहां 10th प्लेस किसमें 10th प्लेस पर कुछ नहीं था, तो उसके प्लेस पर 0 आ गया, तो उसको फिल कर देते हैं 0 से, जो बीच का कोई भी प्लेस छूटा होता है उसके प्लेस पर 0 राइट करते हैं, तो यही आंसर हो गया। अगर इसको ऐसे भी समझ ले कि सपोज करिए कोई भी नंबर है, किसी एक नंबर को उठा लिया गया, सपोज करिए हमें एक कोई एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 4th पार्ट है, सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है 900 प्लस 5 प्लस 7/100 प्लस 3/1000। इसमें और भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि भाई जैसे कि आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है,
या जनरल फॉर्म में लिखना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये तो आपका 900 है, 900 है, प्लस ये 5 है, प्लस 7/100, माने 10 से किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो ये 7/100 लिखा हुआ है। अगर सपोज करिए कोई भी नंबर है 7/10 लिखा हो, तो 10 से डिवाइड करने पर एक जीरो होता है ना इसमें, तो एक जीरो होता है, तो पॉइंट जो है 1 डिजिट बिफोर लग जाता है, मीन्स क्या आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। उसके बिफोर कुछ नहीं तो जीरो लगा देंगे, तो 0.7। अगर 7/100 है, 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो इसमें 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 डिजिट तो ये हो गई 7, और इसके बिफोर 2 डिजिट बिफोर, तो एक जीरो आप इसके पहले लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.07, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है इसलिए जीरो हम लगा देते हैं, 0.07। अगर 7/1000 हो तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आता है, तो एक 7, 1 नंबर तो आपका दिया है 7, और 2 जीरो आपके और लग करके तब पॉइंट लगेगा, तो 0.007 हो जाएगा। ऐसे 7/100 है, तो 100 से डिवाइड करना है, तो 2 जीरो है ना इसमें, 100 में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, एक तो 7 हो गया आपका, एक जीरो लगाना पड़ेगा, तब 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, और इसके बिफोर कोई नंबर नहीं, तो 0.07 ऐसे राइट कर सकते हैं। प्लस 3/1000 है, तो 1000 में कितने हैं, 3 जीरो है, तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 जीरो है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ 1 नंबर तो 3 हो गया, 3 डिजिट बिफोर, तो 2 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, तब पॉइंट लगेगा, और इसके बिफोर पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। तो ये नंबर जो बन गए, इन नंबर को अगर हम ऐड करें तो भी वही चीज आ जाएगी, जैसे 900, इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसके बाद इसको जैसे लाइक डेसिमल में आपको चेंज करना होता है, तो लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है, ये पूरा नंबर लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट नहीं लगा होता, जिस नंबर में पॉइंट नहीं लगा होता उसके बाद में पॉइंट माना जाता है। और इसमें देख लें सबसे ज्यादा नंबर डेसिमल पार्ट में कितने नंबर सबसे ज्यादा है, तो इसमें देखिए, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट है, तो मैक्सिमम 3 डिजिट है, तो सभी को लाइक डेसिमल में बना लेते हैं, तो 900.000 हो गया। 5 में भी, तो 5 आपने 1 प्लेस के सामने 1 प्लेस रखा, पॉइंट इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ तो पॉइंट लगाया, फिर इसको भी आपने लाइक डेसिमल में बना लिया। अब 0.07 है, तो 0 पॉइंट की सीध में रहता है, जो जिसके पास में होता है वही, तो 0.7, और इसको लाइक डेसिमल बनाना है तो एक जीरो अपना लगा देंगे, तो 3 डिजिट इसमें भी हो गए, माने 3 डिजिट इसमें भी हो गए, 3 डिजिट इसमें भी हो गए, 3 डिजिट इसमें भी हो गए। अब है लास्ट में 0.003, अगर हम प्लस करें तो ये 3 आ गया, ये 7 0.509 क्या निकला है, 905.073, 905.073। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन सिंपली हम कैसे करें, इस तरह से जो प्लेस वैल्यू लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग रखते जाए, जो प्लेस वैल्यू का नंबर छूटा हो, जिसकी प्लेस वैल्यू न हो जिस नंबर की, अगर बीच में कोई छूटा हुआ उसके प्लेस पर जीरो आता जाएगा। तो देखिए 1 10 100 से स्टार्ट हुआ है, तो 100 प्लेस पर 9 है, 9 रख दिया। 10 प्लेस पर कोई नंबर नहीं है तो वहां पर 0। 1 प्लेस पर 5 है, 5 रख दिया। 1 प्लेस के बाद में पॉइंट लगेगा तो पॉइंट लगाया। फिर इसके बाद 10th प्लेस आता है, तो 10th प्लेस वाला कोई नंबर नहीं है, क्योंकि अपन 10 वाला नंबर होना चाहिए, 10th प्लेस का मतलब हुआ, तो 10th प्लेस वाले के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 100th प्लेस पर आ गया 7, फिर इसके बाद 1000th प्लेस आता तो 1000th प्लेस पर कितना आ गया, 3 आ गया, तो 905.073। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका ही कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8th ए के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।